Hello guys. This is Ankit here from Marketer Ankit Consulting और welcome to another video. और ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है अबाउट द पर्सनल स्किल्स दैट वी नीड टू मेक मोर रियल एस्टेट सेल्स, राइट? तो हमारा जो लास्ट वीडियो था, अगर आपने वो देखा हो, इट वाज अबाउट जो पर्सनल स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, दैट वाज ऑनेस्टी, राइट? सो आज जो हम बात करेंगे ये है अबाउट स्किल नंबर 2 जो हमारे अंदर होनी चाहिए. सो ऑब्वियसली ये कोई रैंकिंग के हिसाब से स्किल्स नहीं है, इट्स जस्ट रैंडमली, बट सारे स्किल्स जो पर्सनल स्किल्स है मोस्टली ये हमारे अंदर हमें कल्टीवेट करनी चाहिए ताकि वी कैन बिकम अ गुड सेल्स पर्सन और हम ज्यादा से ज्यादा डील्स को क्लोज कर सकें, राइट? सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्किल, जो स्किल हमारे अंदर हमारे पास होनी चाहिए वो है अबाउट लिसनिंग, राइट? आपने सही सुना, इट्स अबाउट सुनना, राइट? हम सही से सुनते नहीं है लोगों को. ओके, सो आई नो दिस टॉपिक माइट साउंड फनियर कि क्या थोड़ी बहुत ऑफ टॉपिक बात है, बट अगेन दिस इज नॉट ऑफ टॉपिक, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. और अगर आप इन अपने कोर स्किल्स पर काम नहीं करते, राइट, आप लीड कितनी भी जनरेशन कर लो, बट इवेंचुअली अगर आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हो, अगर वो डील आप फाइनल नहीं कर रहे हो, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, राइट? और डील फाइनल होगी कैसे? जब आपके पास क्लोजिंग स्किल्स होंगी, राइट? क्लोजिंग स्किल्स मतलब क्या? जब आप कस्टमर से सामने सामने बैठे हो तो आप कैसे उसको कन्विंस कर सकते हो कि आप जो बोल रहे हो वो प्रॉपर्टी सही है उसके कस्टमर के लिए, और वो अपने जेब से 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए निकाल कर दे आपको, राइट? ये आप में स्किल होना चाहिए सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, और यही पूरा गेम है, राइट? आप कितना भी कहीं से भी लीड जनरेशन करा लो, खुद कर लो, कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आप अच्छे डील्स क्लोज नहीं कर पा रहे हो, राइट? सो दैट इज द रीजन क्यों मैं ये वीडियो सीरीज कर रहा हूं. इट्स अबाउट टॉपिक, सेल्स टॉपिक के ऊपर ये वीडियोस है, राइट? कि सेल्स कोई साइंस भी बोल सकते हैं और इसको, और एक आर्ट भी बोल सकते हैं, राइट? मतलब कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसा 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 करोगे तो सेल्स हो ही जाएगी, राइट? ऐसा नहीं है, आप भी अग्री करते होंगे. इट्स मोर अबाउट हाउ यू कन्विंस द कस्टमर, right? So this is a reason why why I'm making these kind of videos जहां पर हम लोग पर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं. Okay, so let's come back to video. और जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है about listening, right? Active listening, not just listening, active listening, यानी ध्यान से कान लगाकर जो कस्टमर बोल रहा है उसको कैसे सुना जाए, और उसके क्या फायदे हैं और हमें वो कैसे हेल्प कर सकता है, right? So let's talk about this. So just let me open my presentation. So I hope आपको ये जो मेरा स्क्रीन है वो दिख रहा है अभी. Okay, so okay, so how to generate high quality leads using obviously ये टॉपिक रॉन्ग है ऊपर का, बट जो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है how active listening can help you generate more real estate sales, right? कैसे कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनने से हम ज्यादा ज्यादा डील्स क्लोज कर सकते हैं. ओके, इस टॉपिक के हम लोग के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन की कुछ बात करते हैं. इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्या इसके पीछे कोई रिसर्च की गई है, राइट? क्या मैं जो बोल रहा हूँ सब रिसर्च बैक्ड है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. So, first of all, logic behind active listening. So, we always tend to talk more, right? आपको भी ऐसा, आप भी इस चीज को जानते होंगे कि ज्यादातर लोग जो होते हैं, especially sales की मैं बात कर रहा हूँ, right? In general नहीं, sales, जब भी हमें कुछ बेचने की बात होती है, ज्यादा से ज्यादातर लोग ज्यादा बात करने लग जाते हैं, राइट? प्रोडक्ट के बारे में, बिना मतलब के फीचर्स बता रहे हैं, जो नहीं है वो भी फीचर्स बता रहे हैं, जो कस्टमर नहीं पूछ रहा है वो भी बता रहे हैं, और ये ज्यादा बोलने के चक्कर में कई दफा आपकी जो डील है वो कैंसिल हो जाती है, राइट? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने कहीं सुना है, ये ऑब्वियसली मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सेल्स के ऊपर कि कैसे ज्यादा बोलने से आपकी डील्स घट सकती हैं. तो एक कार का शोरूम होता है, और या आई थिंक मैंने ये विवेक बिंद्रा की किसी वीडियो में सुना है. ओके, तो कार का एक शोरूम होता है, और वहां पर एक कपल आते हैं कार खरीदने के लिए, और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो कार सेल कर रहा होता है, राइट? तो जो वो लोग देखते हैं तो कार में शायद उस टाइम पर उनके पास 2 वेरिएशन होते हैं, रेड कलर की और ब्लू कलर की. तो जो कपल है उनको जो ब्लू कलर वाला जो कार है वो पसंद आ जाता है. ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग इसको फाइनल करते हैं, आप आगे का अपना कागज वागज सब लेकर आओ. ओके, सो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है नाउ ही इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, राइट? देखिए, एक्साइटमेंट भी जरूरी है, इसकी बात हम लोग कभी आगे के वीडियो में करेंगे कि एक्साइटमेंट कितना जरूरी है सेल्स करने
के लिए, बट अगेन यहाँ पर हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं लिसनिंग के ऊपर। तो बंदा बहुत ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि भाई अब सेल होने वाली है। तो उस चक्कर में वो और भी बहुत ज्यादा चीजें बताता है कस्टमर को जो कि कस्टमर ने पूछी भी नहीं होती। तो वो क्या बोलता है कि हाँ सर, ये जो ब्लू वाली गाड़ी है ये तो बहुत मस्त है, आप इसको लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये कलर सबसे प्यारा है, ये कंपनी ने तो इनफैक्ट इसी महीने लॉन्च किया हुआ है, और नेक्स्ट मंथ कंपनी प्लान कर रही है एक ग्रे कलर में भी लॉन्च करने के लिए, राइट। सो वो अपने हिसाब से ज्यादा बोल देता है। अब ये जो वाइफ होती है कपल, जो आदमी होता है उसकी जो वाइफ होती है, वो जैसे ये बात सुनती है कि कंपनी नेक्स्ट मंथ ग्रे कलर का भी लॉन्च करने वाला है, ये उसको बोलती है अरे 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 रुको रुको यार, ग्रे कलर तो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। सो व्हाई नॉट वी शुड टेक गो फॉर ग्रे कार। तो अब यहाँ पर वो लोग डाउट में आ जाते, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ब्लू वाला ले या ग्रे वाला जब नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो तब ले, और इवेंचुअली वो डील कैंसिल कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हम नेक्स्ट मंथ आएंगे जब ग्रे वाला लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज दे थिंक कि वो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा उनको। सो बेसिकली ऑब्वियसली एक जस्ट स्टोरी है, बट ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक्साइटमेंट में उस सेल्स के बंदे ने डील हो रही थी ऑब्वियसली, बट अगर वो जस्ट अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता, ज्यादा जो बोलने की हमारी ये होती है ना कि अगर सेल कहीं है तो सोचो कि कितना ज्यादा बोला जाए कि वो सेल हो जाए, अगर वो उसको थोड़ा कंट्रोल करता तो प्रोबेबली वो उसकी डील क्लोज हो जाती, राइट। सो ये मैं आपको पूरा फंडा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी सेल्स की बात आती है, ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा बोलना प्रेफर करते हैं कि उनको लगता है जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा चांसेस है सेल होने के, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी की गई हुई है। saleshacker.com करके एक वेबसाइट है, काफी रेप्यूटेड वेबसाइट है, ये बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। इनका सेल्स जो मेन टारगेट है सेल्स। तो ये सेल्स हैकर ने एक रिसर्च की थी, और इस रिसर्च में इन्होंने पाया था कि ऑन एन एवरेज लोग जो सेल्स में जो लोग होते हैं वो अपने कस्टमर को सिर्फ 25% ऑफ द टाइम ही बात करने देते हैं। यानी लेट से अगर हम लोग 1 घंटे बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूं तो उसमें 45 मिनट मैं ही बात कर रहा हूं, राइट, एज अ सेल्स पर्सन मैं ही बात कर रहा हूं, और सिर्फ मैंने 15 मिनट दिए कस्टमर को बात करने के लिए, कस्टमर की बातों को सुनने के लिए, राइट। ये उन्होंने रिसर्च में पाया। उन्होंने एक दूसरा रिसर्च भी किया, सेल्स हैकर ने एक दूसरा रिसर्च भी किया, और इस रिसर्च में इन्होंने पाया कि अगर आप कस्टमर को सिर्फ 50% ऑफ द टाइम बोलने दो, राइट, आधा घंटा आप बोलो, आधा घंटा कस्टमर को बोलने दो, तो जो आपके जो सेल्स होने के जो चांसेस है ना, ये डबल से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसर्च बैक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपने मन से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यू कैन चेक इट, सेल्स हैकर का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं ऑन एक्टिव लिसनिंग। So इतना इंपॉर्टेंट है ये, बट नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, एंड दे ऑलवेज थिंक कि जितना ज्यादा आप बात करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग इज क्यों हम लोग ऐसा करते हैं मोस्टली कि ज्यादा टाइम हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि हम ज्यादा बात करें, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, शायद आपने अभी आप इसको एक बार सोचिए जरा, शायद आपको सही भी लगे ये बात कि ज्यादातर लोग इसी टाइप के होते हैं कि इस टाइप में उनका माइंडसेट होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वो सुनने के बजाय हम ये सोचते हैं कि जब उसकी बात खत्म होगी तो हम रिप्लाई क्या करेंगे, राइट। शायद आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि ज्यादातर लोग अपना रिप्लाई सोचते रहते हैं कि वो नेक्स्ट रिप्लाई क्या करेंगे, रादर देन लिसनिंग की जो सामने वाला पर्सन है वो क्या बोल रहा है। सो ये एक हमारे अंदर एक बोल सकते हैं एक नेचुरली होता है एक हिसाब से, या जो भी है, बट ज्यादातर लोग इसी हिसाब से बिहेव करते हैं, वो सामने वाले को सुनते नहीं है बल्कि अपने मन में ये सोचते रहते हैं कि मैं रिप्लाई क्या करूंगा, राइट। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों जब हम सेल्स की बात करते हैं तो ज्यादा टाइम सेल्स पर्सन ही बोलता है और क्यों वो कस्टमर को बोलने नहीं देते, ओके। एंड फोर्थ एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन अगर इसको थोड़ा नेचुरली अगर सोचा जाए, इफ यू बिलीव इन नेचुरल लॉज, राइट। सो अगर आप उस हिसाब से भी सोचो तो नेचर ने भी हमें किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, आप एक बार उसके ऊपर सोचिए। नेचर ने हमें 2 कान दिए और एक ही मुंह दिया है, क्यों, राइट। ऑब्वियसली आई नो ये तो इस हिसाब से बॉडी डिजाइन हुआ है, बट अगर आप इसको थोड़ा मेटाफर के हिसाब से सोचिए, एक कहावत के हिसाब से अगर सोचिए तो भी 2 कान दिए और एक ही मुंह, इसलिए कि हम बोले एक बार और सुने 2 बार, राइट। सो ये पूरा एक फंडामेंटल है, एक पूरा इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक एक्टिव लिसनिंग की क्यों लिसनिंग के बारे में जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप एक्टिव लिसनिंग को अपने अंदर अगर आप इंप्लीमेंट करो तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आगे बात करेंगे कि इसको किया कैसे जाए, राइट। सो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से हम इसको फॉलो करें, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा,
राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेनिफिट्स. राइट, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक्टिव लिसनिंग अगर आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, बेसिकली लाइफ में तो नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली लाइफ में भी हेल्प करेगा, बट हम यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो लाइफ नहीं है, बिजनेस है. राइट, तो बिजनेस में अगर आप एक्टिव लिसनिंग को इंप्लीमेंट करोगे अपने अपने बिजनेस में, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? राइट, सो द फर्स्ट बेनिफिट इज यू स्टैंड आउट. राइट, अब ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है कि भाई कम बोलेंगे अगर तो स्टैंड आउट कैसे होगा? ज्यादा स्टैंड आउट तो वो पर्सन होता है ना जो एक्सट्रोवर्ट होता है. एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा बोल रहा है. राइट, हमने अपने बचपन के दिनों में भी ऐसा देखा होगा, वही दोस्त ज्यादा पॉपुलर होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है. राइट, कॉलेज में भी या हर जगह पर. राइट, तो ये बहुत ही उल्टा है. पर्सनल लाइफ और बिजनेस बहुत ही अलग है. इन बिजनेस, देखिए, इन बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक यूनिकनेस क्रिएट करें मार्केट में. राइट, मतलब आप में कुछ डिफरेंट होना चाहिए. अगर 10 लोग हैं एक मार्केट में और अगर आप कुछ अलग नहीं हो तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे. राइट, बहुत सिंपल है. सो you should create that uniqueness in you by cultivating this these traits, this skills जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. So when you let the customer speak more, जब आप कस्टमर को ज्यादा बात करने देते हो and you listen actively, you stand out. Definitely there is some difference. कस्टमर को फील होता है कि अगर वो 10 एजेंट से बात कर रहा है, so बाकी के 9 एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट ये जो बंदा है he has different skills. Right, so you stand out for sure. Second benefit is customer does not feel forced. Right, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगेन सेम टॉपिक, सेम जो चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, इनफैक्ट ये आपको भी पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब भी सेल्स होता है ज्यादा बात करते हैं और वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कैसे कस्टमर को बेच दिया जाए जल्दी से जल्दी. राइट, कैसे कितना जल्दी सेल कर दिया जाए. बट इस टॉपिक के बारे में मैंने काफी ज्यादा बात की है अपने दूसरे वीडियोस में, बट अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में भी बताऊं तो देखिए, किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं कि आप उसे कुछ बेच दो. राइट, लोगों को खरीदना पसंद है, लोगों को खरीदना पसंद है, बट ये नहीं पसंद है कि कोई उन्हें बेच दे. कोई भी आप एग्जांपल ले लो. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल लेना था. राइट, मैंने अमेजोन के ऊपर मेरा रिसर्च किया, मैं रिव्यूज देखे 4 मोबाइल्स के और मैं कन्विंस था कि मुझे ये मोबाइल लेना है, ये मेरे नीड्स को फुलफिल कर सकता है और मैंने ये ले लिया. राइट, मैं कन्विंस हूं, मैंने अपने रिसर्च की, मुझे पता है कि मैं पावर में था. राइट, मैंने रिसर्च किया और मैंने इसको डिसाइड किया. अब एक सेकंड सिनेरियो कंसीडर करिए कि मुझे मोबाइल खरीदना है. मैंने एक दुकान वाले को मैंने बोल दिया, ऐसी मजाक या जैसे भी मैंने बोल दिया कि मुझे एक फोन खरीदना है. अब वो बंदा उसी दिन से मेरे पीछे पड़ गया है कि सर ये वाला फोन ले लो, ये वाला फोन ले लो, ये बेस्ट है. अब शायद वो भले इसी फोन की बात कर रहा हो, बट मेरे दिमाग में एक हमेशा सस्पिशन रहेगा, एक डाउट रहेगा कि यार ये तो इसलिए ही बोल रहा है क्योंकि इसका फायदा है मेरे लेने से. राइट, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूं यहाँ पर. राइट, तो हमेशा कस्टमर के माइंड में हमेशा सेल्स पर्सन के लिए हमेशा एक सस्पिशन ही रहता है कि ये तो इसके फायदे की ही बात करेगा ना, मेरे फायदे की बात थोड़ी ना करेगा. तो भले मुझे यही फोन लेना था, बट जब मैं अपने रिसर्च से लेता हूं, मुझे लगता है कि मैं पावर में हूं, सामने वाला बंदा मुझे सेल नहीं कर रहा. राइट, तो आप इस चीज को समझिए. तो हमेशा यही होता है कि कस्टमर हमेशा खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है, बट उसे ये नहीं पसंद है कि कोई उसे बेच दे. तो यहां पर क्या होता है कि व्हेन यू स्पीक लेस, जब आप कम बोलते हो और कस्टमर को ज्यादा बोलने देते हो, तो कस्टमर डज नॉट फील कि सामने वाला बंदा मुझे फोर्स कर रहा है. राइट, और यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है आपके आपके लिए. And the third and the most important I can say the benefit is you are likable. See, obviously again the same example, अगर फोन का एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, बट एनीवे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेंगे, फोन का एग्जांपल नहीं लेंगे. सो जो भी अगर एजेंट है, अगर वो कस्टमर को rather than just saying about कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो, he is explaining him the benefits of the property. क्या बेनिफिट्स हैं, क्या किस तरीके से उनके फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से इनके इन्वेस्टमेंट को हेल्प कर सकते हैं. राइट, ही इज टॉकिंग ओनली पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं है, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट. राइट, सो नेचुरली पीपल लाइक, लोगों को पसंद आते हैं ऐसे लोग जो दूसरों के फायदे की बात कर रहे हैं. राइट, सो यू आर लाइकेबल. लोग जो कस्टमर्स हैं बेसिकली they start to like you, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च. जो भी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बैक मैं कंटेंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई अपने मन से मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है. ठीक है, सो ऐसा ऑब्जर्व किया गया हुआ है कि जो लोग सेल्स में कम बोलते हैं, ज्यादातर कस्टमर उन्हें पसंद करते हैं कि ये बंदा मुझे बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये मुझे एजुकेट कर रहा है, ये मुझे नॉलेज दे रहा है. राइट, बाकी के लोग तो सिर्फ मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं. सो नेचुरली हम ऐसे लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं. और किसी भी सेल्स में होने के लिए ना, जो लोग हैं वो हमेशा उनसे ज्यादा प्रेफर करेंगे खरीदना जिन्हें वो पसंद करते हैं. ओके, सो इट्स ऑलवेज ऐसा बोला जाता है कि लाइक ट्रस्ट एंड सेल. राइट, कि मतलब
जब जब तक कोई आपको लाइक ही नहीं करता तब तक वो आप पे विश्वास नहीं कर सकता कभी, ओके। और किसी भी सेल को होने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। सो यू नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आपको लोग लाइक करते हैं वहां पर ऑटोमेटिकली आपके लिए विश्वास जनरेट हो जाता है और यू नो सेल के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द टॉप 3 बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। और यू नो अब हम आगे बात करते हैं अबाउट हाउ यू कैन डू इट, यू नो हाउ यू शुड डू इट। सो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या करना है, हमें क्या चेंजेस करना है अपने अंदर या किस चीजों को अडॉप्ट करना है, तो हम उस चीज की बात करेंगे। Okay, so here are the top 6 tips that I would say, you know, कि जिस तरीके से आप इस चीज को implement कर सकते हो। Again, everything is research backed, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, it's all research backed. Okay. So how to implement active listening, right? So the first and the very important is slow down your conversation, right? जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा you know again ये चीजें हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2-4 बार, और अगेन यहाँ पर ये चीज वापस से आ रही है, स्लो डाउन योर कॉन्वर्जेशन, राइट? जब आप बात भी करते हो तो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं अपनी स्पीड अगर इंक्रीज करूं, मैं फटाफट फटाफट बोलते जाऊं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद आपको कुछ समझ में ही ना आए, राइट? सो ऑलवेज यू नो टेक पॉज, कॉन्वर्जेशन के बीच में रुकिए, जैसे मैं अभी कभी कभी देखिए बीच में पॉज लूंगा, राइट? ताकि आप जो सुन रहे हो आपको वो समझने का भी मौका मिले, राइट? सो स्लो डाउन योर कॉन्वर्जेशन। एक यू नो मशीन की तरह बात मत करिए, यू नो जस्ट रटा रटाया है, सर ये वाला प्रॉफिट ले लो, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट है, 25% ग्रोथ होगा, इतना इन्वेस्टमेंट है, ये है ये। इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो सब रटा रटाया लगता है और वहां पर कोई भी पर्सनल कनेक्शन नहीं हो पाता कस्टमर के साथ, राइट? सो ऑलवेज स्पीक फ्रॉम योर यू नो फ्रॉम योर माइंड, ऑब्वियसली रटा हुआ नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से समझाओ कि यू नो थोड़ा आपकी स्पीड वहां पर कम होनी चाहिए और लोगों को ऐसा ना लगे कि आप कुछ रट कर आए हो, राइट? सेकंड, डू नॉट इंटरप्ट द कस्टमर, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, जब कस्टमर बात कर रहा हो आप उसको बीच में तो कभी भी मत रोकिए, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। इन जनरल तो आपको किसी इंसान को भी नहीं रोकना चाहिए, दोस्त भी अगर बात कर रहा है तो लेट हिम स्पीक, उनकी बात हो जाने दो, उसके बाद अपनी बात को रखो। बट सेल्स में तो यार बिल्कुल 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 भी ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर कस्टमर कुछ बात कर रहा है तो उन्हें उनकी बात खत्म कर लेने दो, उनके उसके बाद हम बोलेंगे सर ठीक है, देखिए आपने ये जो बात बोली, ये इसके ऊपर मेरी ये राय है, राइट? सो नेवर इंटरप्ट द कस्टमर, ये बहुत ही रूड माना जाता है, और अगेन कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई उनकी बात बीच में काट दे, राइट? हमें भी नहीं पसंद है, राइट? तो पॉइंट नंबर 3, रिपीट एंड कंफर्म। ओके, अब रिपीट एंड कंफर्म से मेरा मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर बात कर रहा है, राइट, जो भी वो बोल रहा है, आप उसको उनकी 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 बातों को सुनने के बाद उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, राइट, उनको एक बार आप रिपीट करके कंफर्म कर लीजिए कि यू नो आपने यही बात बोला। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, बट लेट्स से कस्टमर बोल रहा है कि यू नो ठीक है, कॉल पे आपकी बात हो रही है और कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे एक 2 BHK की रिक्वायरमेंट है मुंबई के अंदर दादर एरिया में मेरी रिक्वायरमेंट है, और मैंने फेसबुक एड्स पे आपका ये देखा और मैंने अपना डिटेल्स दिया हुआ है, सो मुझे अगर 2-4 ऑप्शन कुछ है तो आप मुझे बताइए, राइट? अब ये कस्टमर ने बोला, तो जैसे ही ये बात पूरी होती है ना, आप एक बार उसको रिपीट करिए उस बात को, ठीक है? अब एग्जैक्टली उसी तरीके से रिपीट नहीं करना है जिस तरीके से कस्टमर ने बोला है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से क्या थे उसको रिपीट करना है। जब आप इसको रिपीट करते हो तो कस्टमर को लगता है कि इस बंदे ने मेरी बात पूरी सुनी है ध्यान से, राइट? और ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करता है कि ये सामने वाला बंदा है, ये जस्ट यू नो ऐसी फोन लेके नहीं खड़ा है कि यू नो कब होए तो मैं इसको बोलूं कि आप ये खरीद लो, राइट? ही इज वेरी मच एक्टिवली लिसनिंग, ऐसा कस्टमर परसीव करता है, ऐसा कस्टमर सोचता है अपने माइंड में, राइट? तो किस तरीके से आप रिपीट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो आप इस तरीके से रिपीट कर सकते हो कि से कि ओके सर, मैंने आपकी बात सुनी, और यू नो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपको आपने हमारा एड फेसबुक के ऊपर देखा और आपको मुंबई में दादर में एक 2 BHK की रिक्वायरमेंट है, राइट सर? तो मतलब इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को उसी की बात एक बार जस्ट रिपीट करा दे रहे हो, ताकि उनको भी पता चले कि ओके ये बंदे ने मेरी बात पूरी सुन ली, और आपको भी कंफर्म हो जाए कि भाई ठीक है, उसको दादर लोकेशन पर ही चाहिए, कहीं कुर्ला या दूसरे लोकेशन पर नहीं चाहिए, राइट? तो ये दोनों वे में हेल्प करता है आपको। सो ऑलवेज रिपीट एंड कंफर्म, बट अगेन हर बात को रिपीट नहीं करनी है, राइट? अब जैसे कस्टमर कुछ बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने यू नो अगर कुछ कुरला में भी हो तो वो दिखा दो, तो आप हर बात को रिपीट मत करिए, ऑब्वियसली ये बहुत वियर्ड हो जाएगा, बहुत अजीब अजीब हो जाएगा। बट अगेन जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन्हें आप एक बार रिपीट करिए और कंफर्म करिए कि सर यही बात है ना, राइट? बाद में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके? सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, लिसन टू इमोशंस, राइट, एंड सिंपथाइज, ओके? ये भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर लोग इस चीजों को समझ नहीं पाते कि इमोशंस हमें पढ़ने नहीं आते, राइट? मेजॉरिटी लोगों को नहीं आते। सो यहाँ पर आपके कस्टमर को जब आप बात कर रहे हो, सो चाहे वो फोन पर हो चाहे वो कस्टमर से सामने टू सामने बात हो, राइट, ज्यादा तो आप
ये सामने टू सामने बात में ही आएगा, बट समटाइम्स ऑन द फोन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कस्टमर के इमोशंस क्या है, राइट? आपको आवाज सुनकर भी पता चल सकता है कि सामने वाला बंदा इस समय क्या मूड में है, राइट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको कि लेट्स से आपने किसी को फोन किया, राइट? आपने कॉल किया और उन्होंने अपना नंबर दिया था, उन्होंने अपना नंबर खुद से दिया था आपके ऐड के ऊपर, और आपने कॉल किया। अब आप कॉल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि क्या मेरी बात XYZ से हो रही है? मैं अंकित बात कर रहा हूँ फ्रॉम ये रियल एस्टेट। आपने अपना नंबर दिया था फेसबुक ऐड के ऊपर, और ये इस रिगार्डिंग में बात करनी है। अब कस्टमर का जो टोन है बात करने का, वो इज लाइक कि बोलो, हाँ अच्छा 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 सुन रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या लग रहा है उसका टोन सुन के, कि ही इज लाइक प्रोबेबली शायद स्लीप में है, या बहुत लेजी है, या शायद वो बिजी है, या तो शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस सुनाई दे, राइट? कि वो बहुत हड़बड़ी में है, बहुत कुछ पी 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 बज रहा है, और वो बोल रहा है हाँ हाँ बोलिए बोलिए, राइट, सुना, हाँ, ऐसा कुछ अगर आपको सुनाई दे रहा है, तो बेसिकली जो उसके बैकग्राउंड या जो उसके बोलने का जो तरीका है, उससे आपको समझ में आना चाहिए कि कस्टमर का सिचुएशन क्या है इस समय। क्या वो अभी बहुत लेजी है? अगर वो लेजी है तो आप उसको यहाँ पर अगेन बोल सकते हो कि सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, राइट? अगेन अगर वो आपको लग रहा है कि वो बाहर है कहीं, वहां पर भी आप पूछ सकते हो, सर ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाहर हो, तो क्या आपको बाद में कॉल किया जाए ताकि हमारी बात सही से हो सके, राइट? अगेन अगर आप सामने सामने मिल रहे हो किसी कस्टमर से, और सामने सामने बात करते हुए ही कुछ वो बोल रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि लेट्स से कस्टमर ने बोला कि ठीक है, हमने लास्ट ईयर भी हमने एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, एक बंदे से हमने डील किया, एक ब्रोकर से, बट यार वो बंदे ने हमें यार धोखा दे दिया यार, पैसा लिया, फंसा दिया, अच्छा सा प्रॉपर्टी नहीं दिया, राइट? अब यहाँ पर कस्टमर का इमोशन क्या है? इमोशन क्या है कस्टमर का? वो सैड नहीं बोल सकते, बट थोड़ा गुस्सा भी है उसके अंदर, पहले वाले रियल एस्टेट एजेंट का, और थोड़ा सैड भी है कि यार उसका पैसा नुकसान करा दिया। अब यहाँ पर आप एक्साइट होकर बात मत करिए, हंस के बात, अरे सर बहुत बढ़िया बात, आपका पैसा डुबा दिया, राइट? ऑब्वियसली यू हैव टू सिंपथाइज, आपको उनके उनके इमोशंस को आपको सपोर्ट करना होगा। ओके सर, बहुत बुरा लगा आपकी बात सुन के, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट डरिए मत सर, बिल्कुल भी मत डरिए, हमारे साथ हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, हमारा ये रेपुटेशन है, और वी विल मेक श्योर कि आप जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो ये आपको डेफिनेटली 100% पॉजिटिव तरीके से मिल जाए हमारे साथ, राइट? सो यहाँ पर क्या हुआ, आपने सिंपथाइज किया कस्टमर के साथ। सिंपथाइज मतलब किसी के इमोशंस को एकदम उनके इमोशन के लेवल पर जाकर बात करना, इसको बोलते हैं सिंपथाइज। ओके, सो उनके इमोशन के साथ सिंपथाइज करिए और उनको उनके लेवल पर आकर बात करिए। अब वो बंदा अगर थोड़ा दुखी है तो आप वहां पर हंस के और खुशी होकर बात करेंगे तो बोलेगा यार कि क्या बंदा है यार, इधर मैं इतना अपना दुखी स्टोरी सुना रहा हूं और ये खुश हो रहा है, राइट? सो इस तरीके से आपको इस तरीके से कस्टमर के इमोशन को हमेशा पढ़ना है। और ये थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है क्योंकि इतना इजी नहीं है इस काम को करना। इसलिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा लोगों से बात करने का, थोड़ा बहुत इस टॉपिक्स पे बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, राइट, ब्लॉग्स पढ़िए, और उसके बाद आपको क्लियरली समझेगा कि किस तरीके से कस्टमर के इमोशंस को कैच करना है और उस इमोशन के लेवल में आकर आपको बात करना है, राइट? सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इज आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस मतलब सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए। और अगेन अब यार कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आपके घर के पड़ोस में जो रहते हैं उनका क्या नाम है, राइट? ऑब्वियसली इस तरीके क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे डील को फाइनल करने में हेल्प कर सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वही वाला एग्जांपल पकड़ते हैं कि कस्टमर बोल रहा है 2 BHK मुझे चाहिए, तो यू कैन से कस्टमर ने बोला 2 BHK मुझे चाहिए दादर में, राइट? सो आप यहां पर आगे क्वेश्चन पूछिए ताकि ज्यादा कस्टमर को भी लगे कि यार ठीक है, ये बंदा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, ये बंदा मेरी क्वेश्चन को पूरा तरीके से आंसर कर सकता है, राइट? वहां पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट गेन हो जाता है, रादर देन जस्ट सेइंग कि अच्छा अच्छा ठीक है, दादर में मेरे पास 4-5 प्रॉपर्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? उसके बजाय आप ये बोलिए कि सर दादर में आप कहां देखना पसंद करेंगे, दादर ईस्ट में या दादर वेस्ट में, राइट? दादर, कस्टमर ने बोला दादर वेस्ट में। दादर वेस्ट में सर हमारे पास तो 3-4 लोकेशन पर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आप बताइए इसमें से आपको कौन सा चाहिए? वो बोल रहा है अगर यहाँ पे सर आपको ऐसा कुछ है क्या कि आपको इस टाइप की बिल्डिंग चाहिए या इस साइड रोड चाहिए, मतलब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछिए आप जो आपके सेल्स को और क्लोज लेकर जाएं, राइट? अब जितने ज्यादा आप अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना ज्यादा आपका कस्टमर से कनेक्शन उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, और इवेंचुअली ये सारी चीजें मिलाकर आपको सेल्स के तरफ नजदीक लेकर जाएंगे, ठीक है? And last and very important point is remember personal points, right? So personal points, right? जैसे ये आप कस्टमर से जब भी आपकी बात होनी शुरू होती है, so
इट्स अ जर्नी। एक एक बोल सकते हो आपकी आप एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है कस्टमर के साथ में, फर्स्ट कॉल से लेकर जब तक कि वो डील नहीं होती, और उस जर्नी में प्रोबेबली शायद 1-2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कस्टमर से एक पर्सनल कनेक्शन बनाकर रखो। और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि रिमेंबर पर्सनल पॉइंट्स, कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से कस्टमर ने आपसे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में बात किया और बातों बातों में कुछ उसने बोल दिया कि यार लेट्स से मेरे बेटे का नाम राजू है, और उसे पसंद है कि हम लोग एक ऐसे बिल्डिंग में घर ले जहां पर हमें पार्किंग, जहां पर हमें गार्डन मिले ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके, राइट। सो ये पॉइंट जो है ये कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसका बेटा ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हो या कहीं नोट कर सकते हो कि ये कस्टमर है, इसके बेटे का नाम राजू है, इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपने बेटे के लिए ऐसा जगह देख रहा है जहां गार्डन वार्डन की फैसिलिटीज को मिले। और अगर सेम पॉइंट को अगर आप फ्यूचर में दूसरे तीसरे कॉल में अगर आप कहीं आप इस चीज को रिपीट कर सकते हो, या जस्ट ऐसे पूछ भी सकते हो कि सर कैसा है आपका बेटा राजू, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये, राइट। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो एक बंदा उनको सेल कर रहा है वो कुछ उनको पर्सनल नाम से जाने, या उनके बच्चे का नाम जाने, या उनके फेवरेट चीजों को जाने, राइट। सो अगर आप ये जानते हो, अगर आप इनको कॉन्वर्जेशन में सुन के याद कर सकते हो, या रिमेंबर कर सकते हो, या पॉइंट्स बनाकर रख सकते हो, और अगर फ्यूचर में इन चीजों को यूज कर सकते हो, सो अगेन ये सारी चीजें पूरी मिला जुलाकर आपको सेल्स करने में हेल्प करेंगी, राइट। सो अगेन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपका सेल 1 से अचानक से 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट कैसा होता है कि सेल्स बहुत ही ट्रिकी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें आपको आपके पास आर्ट होना चाहिए, और इन सारी चीजों को मिलाकर जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, राइट। अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक्टिव लिसनिंग की बात की हुई है, इसके पिछले वीडियो में मैंने ऑनेस्टी की बात की थी, और इन फ्यूचर भी मैं इसी सीरीज में और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पर हम और पर्सनल ट्रेड्स की बात करेंगे कि पर्सनल ट्रेड्स हमारे अंदर क्या होने चाहिए, जो एक सेल्स पर्सन के अंदर होने चाहिए, जो कि हमारे किसी भी सेल्स की मैं बात करूंगा, किसी भी सेल्स में ये एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल एस्टेट, राइट। सो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है मेरे ब्लॉग के ऊपर, लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप और डिटेल में इन सारी चीजों के ऊपर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरा ब्लॉग है marketerankit.com, marketerankit.com, यहाँ पर आप जा सकते हो, और यहाँ पर मैंने ये डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है marketerankit.com। सो जस्ट इन केस अगर आपको और ज्यादा इसमें डिटेल में जानना है तो ठीक है, तो ये दिस इज माय ब्लॉग मार्केटर अंकित। यहाँ पर मैं अपने आइडियाज, जो मेरे थॉट्स हैं, जो सेल्स टेक्निक्स हैं, लीड जनरेशन, सारी चीजों के ऊपर मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, और ये मोस्टली क्या ये हिंदी में ही ब्लॉग्स होते हैं, राइट। सो ये हिंदी में ही लिखे हुए होते हैं, राइट। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, बट अगर आपको थोड़ा इंग्लिश अगर आपको पढ़ने में हो रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, और इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो, राइट। बट आई होप मेजॉरिटी लोगों को हिंदी पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो बेसिकली इस ब्लॉग पर आप जा सकते हो, और यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं। तो जो मैंने आपको आर्टिकल बता रहा था अभी, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ये है हाउ एक्टिव लिसनिंग कैन हेल्प यू क्लोज मोर डील्स। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में इस आर्टिकल को लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको जाकर। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अबाउट पर्सनल स्किल्स, और मेक श्योर करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सेलिंग कर सको और आपका बिजनेस ग्रो हो सके, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, साइनिंग ऑफ, दिस इज अंकित सिंह फ्रॉम मार्केटर अंकित कंसल्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।